नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के स्थापना शाखा की तरफ से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कुछ कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थियों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया। और ये जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है, एक सत्र में यहाँ पर 2 डिग्री कंप्लीट करने के कारण। और यहाँ पर स्थापना शाखा की तरफ से बोला गया कि यदि आप यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या फिर आपके स्पष्टीकरण से हम जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसमें जो आप लोग का चयन प्रक्रिया होगा उसे यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसे रद्द करते हुए आपको यहाँ पर मुक्त जो है कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आप लोग टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में दूसरे जिले में आप यहाँ पर कार्यरत हैं और इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है चिंतित हों या फिर डरे हुए हों कि क्या मेरी भी नौकरी जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। या फिर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि आप लोग टीआरई थर्ड में जो है अपना एग्जाम देंगे या फिर जो आपका टीआरई फोर्थ जो कि अगस्त 2024 में होगा तो उसमें आप लोग अपीयर होंगे। तो इस चीज़ को लेकर अभी से आप लोग यहाँ पर जो है वो चिंतित हैं। तो इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं और कुछ आपकी नियमावली और कुछ आदेश भी जो है वो दिखाएंगे, जिसमें इसके बारे में यानी एक सत्र में जो आपके 2 डिग्री यहाँ पर आपके कंप्लीट की गई है तो इसमें आपका क्या होगा, क्या हकीकत में जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर मतलब उनका चयन प्रक्रिया निरस्त कर दिया जाएगा या फिर बचाव हेतु आपका यहाँ पर कुछ रास्ता भी है। और आप यदि स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे तो किस तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे, यानी आपका आगे का रास्ता क्या होगा, उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले। तो अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का स्थापना शाखा है, इसमें जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया आप यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई 2 में जो है वो कार्यरत शिक्षक हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ एक जो है कैंडिडेट हैं जो कि ये जो है वो शिक्षिका हैं जो कि इनका चयन उच्च माध्यमिक में हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि एमए और यहाँ पर जो आपका बीएड है दोनों एक ही सत्र में यहाँ पर जो है आपका किया गया है। यानी जो आपके मास्टर्स का क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर जो आपका बीएड है दोनों एक ही सत्र में आपका यहाँ पर बोला गया है। उसके अलावा यहाँ पर अन्य आपके रीजन दिए गए जिसमें आपका स्पष्टीकरण मामले को लेकर यानी यहाँ पर आपका एक सत्र में जो आपका 2 डिग्री का मामला है तो सिर्फ यहाँ पर एक कैंडिडेट का यहाँ पर आपका मामला जो कि फीमेल है। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया वहीं आपके औरंगाबाद के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का स्थापना शाखा है तो ये जो है क्या है कि टीआरई फर्स्ट में जो है वो कार्यरत हैं और इनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 जो है वो कैंडिडेट हैं जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इनका भी उसी तरीके से मामला है, ये जो है उच्च माध्यमिक में जो है ये शिक्षक हैं और इनका भी जो मामला है बीएड जो इनका सत्र है और उसके साथ ही यहाँ पर जो इनका एमए का सत्र है वो यहाँ पर दोनों एक ही सत्र यहाँ पर आपका बोला गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका भी चयन उच्च माध्यमिक में हुआ है, फीमेल जो है कैंडिडेट है और इनका भी बीएड का सत्र यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो आपका एमए का सत्र है उसका यहाँ पर दिया गया है। और उसके अलावा आप यहाँ पर तीसरा जो है वो देखेंगे तो ये भी उच्च माध्यमिक पे इनका चयन हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका स्नातक है वो आपका यहाँ पर 2015 में है और बीएड भी यहाँ पर आपका 2015 में जो है आपका दिखा गया है। अब इसका मामला जो है आप यहाँ पर अलग जो है वो समझ सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपका टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ पर आपके जो आपके परा स्नातक हो यानी जो आपके मास्टर्स हैं उसको लेकर आपके यहाँ पर शायद आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका बोला जा रहा हो। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी जो बीएड करेगा वो तो ग्रेजुएशन के बाद ही करेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन का सत्र और यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर बीएड का सत्र दोनों यहाँ पर 2015 जो है आपका दिखा गया है। तो ये आपका अलग मामला जो है आपका हो सकता है जो कि इसको आप अलग जो है रख सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर 2 कैंडिडेट का मामला है तो यहाँ पर इनका बीएड और एमए का जो सत्र है वो इनका जो है आपका बराबर है। और इसमें देखेंगे तो बहुत सारे जो मैक्सिमम जो शिक्षक हों या फिर शिक्षिकाएं हैं आप लोग का इसी को लेकर आपका कन्फ्यूजन है। यानी आपका जो बीएड का सत्र है और जो आपका मास्टर का सत्र है वो आपका यहाँ पर जो है एक ही है। ये आपके जो है स्पष्टीकरण जो आपका मांगा गया उसको लेकर यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर हम जो है वो देख लेते हैं कि कुछ आपके नियमावली या फिर कुछ आपके आदेश जो है जो आपके शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से यहाँ पर आपका जारी किया गया है। तो इसमें आपका किस तरीके से जो है मान्य किया गया। देखिए यहाँ पर जो हम आदेश या फिर नियमावली को लेकर बात कर रहे हैं ये आपके जो राजस्थान शिक्षा विभाग है यानी राजस्थान शिक्षा विभाग से जो है आपका संदर्भित है। देखिए शिक्षा विभाग का यहाँ पर काम है तो दूसरे स्टेट का भी आप कई बार मामला जो है वो देखते हैं दूसरे स्टेट में उसे जो है आपके फॉलो किए जाते हैं। तो ये आपके लिए जो है आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका प्रेस विज्ञप्ति है उसके ऊपर यहाँ पर आपका हेडलाइन में जो है वो दिया गया है। शायद आपको ये जो है वो दिखाई न दे, लेकिन हम यहाँ पर जो बोलेंगे तो उसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है आप जो है वो समझ जाएंगे। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका छात्र है एक कैलेंडर वर्ष में 2 उपाधि, एक जो आपका उपाधि है खुला यानी यहाँ पर आपका ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से है और दूसरा आपके यहाँ पर उपाधि जो आपका बोला गया है रेगुलर यानी आपका जो रेगुलर मोड में है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो किए हैं। तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो आपका दोनों का क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका साफ
साफ बोला गया कि भर्ती हेतु आपका यहाँ पर मान्य होगा। यानी यहाँ पर आपका बोला गया है कि इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है कि एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से और दूसरा आपका यहाँ पर रेगुलर यूनिवर्सिटी के माध्यम से और एक ही छात्र है और एक ही जो आपका वर्ष का कैलेंडर है सेम है। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका जो डिग्री है वो आपका यहाँ पर मान्य होगा। अब यहाँ पर हम आगे दूसरा यहाँ पर जो दिखाएंगे ये भी आपका राजस्थान शिक्षा विभाग से जो है वो संदर्भित है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे जो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ तौर पे बोला गया है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों से नियमित, यानी यहाँ पर आपका रेगुलर के बारे में जिक्र किया गया है और वहीं आपके यहाँ पर मुक्त विद्यालय के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है, यानी ओपन आपका खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से ये आपका जो है वो डिग्री है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी डिग्री या फिर उपाधि है वो यहाँ पर आपका लास्ट में साफ तौर पे बोला गया है कि ये आपका जो है मान्य होगा, यानी एक ही सत्र में और यहाँ पर आपका जो डिग्री है वो आपका एक रेगुलर मोड में है और दूसरा आपका यहाँ पर ओपन मोड में है, यानी मुक्त विद्यालय के माध्यम से है। तो ये आपका जो है मान्य होगा, जो भी यहाँ पर आपकी डिग्री या फिर उपाधि है जो भी यहाँ पर भर्ती है तो उसे यहाँ पर मान्य होगा। तीसरा आप यहाँ पर जो आपके आदेश है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपका जो है वो राजस्थान जो आपके शिक्षा विभाग है उससे जो है आपके संदर्भित है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका साफ तौर पे जो है आपका बोला गया है कि कोई भी अभ्यर्थी हो वो यहाँ पर क्या है कि किसी भी विश्वविद्यालय या फिर संस्थान के माध्यम से रेगुलर, यानी आप यहाँ पर नियमित मोड में अपना पढ़ाई किए हैं और दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपका मुक्त विद्यालय के माध्यम से यहाँ पर आपका पढ़ाई आपका हुआ है और एक ही सत्र में यहाँ पर आप अपनी जो पढ़ाई है उसे आप यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो ये जो भी आपका डिग्रियाँ या फिर उपाधि है वो आपका यहाँ पर मान्य होगा। यानी नीचे आपका यहाँ पर लास्ट में बोला गया है कि ये आपका जो है मान्य है, किसी भी तरीके का ये आपका जो है वो दिक्कत है। इसी तरीके से बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर कहना है कि राजस्थान में मान्य होगा, हालांकि राजस्थान का तो हम आपको स्पष्ट जो है वो दिखा दिए। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी मान्य होगा, मेरे पास इसको लेकर आदेश या फिर नियमावली है। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का जो आपका क्वालिफिकेशन है ये आपका जो है मान्य है और मेरे पास इसको लेकर नियमावली या फिर कोई जो भी आपके आदेश उस राज्य के शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जारी किए गए हैं वो हमारे पास है। तो अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि बिहार में ऐसा जो है आपका क्यों हो रहा है, तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखेगा, ये जो भी आपका यहाँ पर मान्य होता है एक आपका रेगुलर मोड में और दूसरा आपका यहाँ पर ओपन, यानी एक आप मुक्त विद्यालय के माध्यम से आप अपना जो डिग्री है उसे आप यहाँ पर कंप्लीट किए हैं और दूसरा आपका यहाँ पर क्या है कि रेगुलर मोड में आप यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, तब ऐसे कंडीशन में ये आपका जो है मान्य होगा। लेकिन आप इसमें देखेंगे ये जो आपका स्पष्टीकरण है इस स्पष्टीकरण में ये आपका मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो आपका क्वालिफिकेशन जो आपका बीएड और एमएड है ये आपका रेगुलर मोड में है या फिर आपका यहाँ पर मतलब ओपन मोड में है। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई मास्टर्स और बीएड कोई दोनों रेगुलर मोड में करता है तब तो ऐसे कंडीशन में आपका दिक्कत होगा। अब यहाँ पर आपका जो बीएड है वो आपका रेगुलर मोड में हो और जो आपका मास्टर्स है ये आपका यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर आपका पहली बात तो इस चीज़ के बारे में आपका यहाँ पर जो है आपका जिक्र नहीं किया गया है रेगुलर और आपके यहाँ पर जो आपका ओपन है इस मैटर को लेकर। अब यहाँ पर जिन कैंडिडेट से स्पष्टीकरण आपका मांगा गया है वही कैंडिडेट जो है वो जानते होंगे कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो जो है आपका किस तरीके से है, लेकिन इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन जो है आपको यहाँ पर क्रिएट आपका होगा। और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर बात है कि बहुत सारे जो मतलब जो बिहार के हैं बहुत सारे मतलब इस तरीके से जो आपके आदेश या फिर नियमावली वगैरह होता है या फिर बहुत सारे जो आपके संगठन या फिर संघ वगैरह होते हैं या फिर बहुत सारे वकील वगैरह को देखेंगे जो भी आपका बिहार शिक्षक भर्ती उस पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियो वगैरह जो है बनाते हैं, तो थोड़ा उनका भी आप यहाँ पर जो है वो सर्च वगैरह जो है वो कर लीजिएगा, उनसे भी आप यहाँ पर जो है वो देखिएगा कि उनके पास क्या नियमावली है, क्या शिक्षा विभाग की तरफ से पूर्व में कोई इस तरीके का आपका नियमावली या फिर कोई आदेश वगैरह जो है आपके जारी किए गए थे कि एक सत्र में आप यहाँ पर एक रेगुलर मोड में और दूसरा आप यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप यहाँ पर डिग्री कंप्लीट किए हैं। तो जो भी आपकी शिक्षक भर्ती हुई है, क्योंकि पहले की भी कोई आपकी शिक्षक भर्ती होगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि मृतक आश्रित पे वो जो है वो नौकरी करते हैं या फिर जो आपका अनुदानित एड वाला जो आपका विद्यालय है वो भी अपना उस विद्यालय में अपना पोस्टिंग वगैरह आप कराते हैं। तो नॉर्मल सी बात है जो आपका क्वालिफिकेशन होता है वो आपका सेम क्वालिफिकेशन होता है, भले आपका मृतक आश्रित पे जो आपका सर्विस हो या फिर आपका जो आपका अनुदानित वाले विद्यालय में सर्विस हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से जो आपके यहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं जिसके बारे में यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है, तो इसमें आपके यहाँ पर जो है वो सर्विस है। तो थोड़ा सा उनसे भी आप इस चीज़ के बारे में जो है वो सलाह लीजिएगा। और यहाँ पर अगला एक चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है तो बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ को लेकर बोले हैं कि आपका मान लीजिए दूसरे जिले में पोस्टिंग हो तो भी इस तरीके से आपकी नौकरी जो है वो चली जाएगी। और यदि यहाँ पर जो आपका औरंगाबाद का मामला है जहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है तो इन सभी लोगों का यहाँ पर जो आपका नौकरी है वो आपका यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण मांगने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपका नौकरी जो है वो समाप्त हो जाएगा। स्पष्टीकरण जो आपके शिक्षा विभाग है, हालांकि एक चीज़ तो आपका है क्योंकि जो भी आपके जिला
शिक्षा पदाधिकारी का स्थापना शाखा है उनके तरफ से इस मैटर को लेकर आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो जो भी आपका बिहार शिक्षा विभाग की नियमावली हो या फिर जो भी उनके तरफ से आदेश हो, ये जो आपका एक सत्र में 2 डिग्री वाला जो आपका मैटर है तो उनके तरफ से आपका मान्य नहीं है, क्योंकि यदि मान्य होता तो उनके तरफ से स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता, क्योंकि आपके एक जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस स्पष्टीकरण में आपका साफ तौर पर लिखा गया है कि आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या फिर आपके स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पर निरस्त जो है आपका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका ऐसा हो सकता है कि बिहार जो शिक्षा विभाग है उनके पास इस चीज़ को लेकर आपका नियमावली या फिर आदेश नहीं है, या फिर उनके यहाँ ये जो आपका मैटर है कि एक सत्र में जो आपका 2 डिग्री है ये आपका जो है मान्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि आपका नौकरी जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनसे स्पष्टीकरण इस तरीके से मांगा जाएगा। अभी तो आपका एक जिले का मैटर है, इसी तरीके से बहुत जिले में आप देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षकों का इस तरीके से पोस्टिंग हुआ है जिनका बीएड और जो आपका मास्टर्स है एमए है वो आपका एक ही सत्र में इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हुआ है। तो आपके पास जो भी आदेश नियमावली या फिर जो भी आपका एनसीटी वगैरह का गाइडलाइन वगैरह आपका यहाँ पर होगा उसे आप यहाँ पर दिखाएगा। बाकी आपके पास यहाँ पर लास्ट रास्ता जो आपका व्यवस्था है वो आपके यहाँ पर हाई कोर्ट को लेकर है, क्योंकि ये जो हमने ऊपर आपको राजस्थान वाला जो आपका मैटर दिखाया ये आपका राजस्थान वाला मैटर ऑलरेडी आपका हाई कोर्ट में गया था और वहाँ पर भी इस तरीके का आपका चैलेंज हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके डिसीजन हुए, फिर उसके बाद जो आपके शिक्षा विभाग है उनके तरफ से इस मैटर को लेकर आपका एक्सेप्ट भी जो है आपका किया गया। हालांकि अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जो आपका एनसीटी है एनसीटी की तरफ से भी इस चीज़ का अप्रूवल आपका दिया गया था कि कोई एक कैंडिडेट है वो एक ही सत्र में 2 डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकता है और बाकायदा उसका जो डिग्री होगा वो यहाँ पर आपका मान्य होगा, बशर्ते उसमें यही आपका बोला गया था कि एक जो आपका डिग्री होगा वो आपका यहाँ पर रेगुलर मोड में होने चाहिए और दूसरा जो आपका यहाँ पर डिग्री होगा वो आपका यहाँ पर ओपन मोड में जो है आपका होना चाहिए, या फिर जो आपका दोनों डिग्री है वो आपका यहाँ पर ओपन मोड में है तो ये यहाँ पर जो है आपका चल जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखेगा। और ये जो आपका मन में संशय है, बहुत सारे शिक्षक हैं कि आप लोग टीआरई 3 के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों, अब यहाँ पर जैसे आप इस चीज़ को लेकर स्पष्टीकरण आपका मांग दिया गया तो आप यहाँ पर चिंतित हो गए और जो आपका तैयारी है उसे आप यहाँ पर जो है वो डाउन कर दिए, या फिर आप यहाँ पर तैयारी जो है वो छोड़ दिए कि अब यहाँ पर आगे क्या होगा, क्या मेरा भी मेहनत करने से कोई यहाँ पर फायदा नहीं होगा, तो मेहनत करने से क्या फायदा, या फिर टीआरई 4 के लिए आप जो है वो अभी से तैयारी कर रहे हो कि टीआरई 4 की जो आपकी वैकेंसी आएगी तो उसमें हम यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे और इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण आप देखकर आप यहाँ पर डर गए हो। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पष्टीकरण मांगने का मतलब यहाँ पर आपका नौकरी जो है आपका समाप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपके औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से जब यहाँ पर आप लोग का बोला जाएगा कि आपका स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट नहीं हैं और हमारा जो भी शिक्षा विभाग है उनके पास इस तरीके का आपका नियमावली या फिर आदेश नहीं है कि एक ही सत्र में आप यहाँ पर 2 डिग्री कंप्लीट करें और उस डिग्री के आधार पर आप अपनी नौकरी जो है वो करें और फिर उसके बाद आपका जो चयन प्रक्रिया वो आपका यहाँ पर निरस्त किया जाता है, तो फिर ये आपका मामला उस टाइम पे आपका अलग तरीके से हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंतजार जो है करना चाहिए। जिन भी शिक्षकों से इस तरीके से स्पष्टीकरण मांगा गया है, निश्चित तौर पर जो भी शिक्षक इस तरीके से चयनित हैं वो अपनी बात जो है वो जो आपके औरंगाबाद के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी का स्थापना शाखा है वो अपना स्पष्टीकरण देने जाएंगे तो इस मैटर को जो है वो रखेंगे। और यदि मान लीजिए उनको उनका चयन निरस्त भी कर दिया जाता है तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी अभ्यर्थी वो तो यहाँ पर कोर्ट में जाएगा क्योंकि उनके यहाँ पर नौकरी का सवाल है और ऐसा नहीं कि आपका नौकरी लगने वाला है, बल्कि आप यहाँ पर 3 से 4 महीने अपना नौकरी करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर हटाया जो है वो जा रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर टीआरई 3 में हो तो पूरा जो आपका मेहनत है, जो आपकी तैयारी है, पूरा जी जान लगाकर जो है वो तैयारी करिएगा। स्पष्टीकरण मांगने से आप यहाँ पर बिल्कुल जो है मत डरिएगा। बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपना स्पष्टीकरण बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सबमिट करेंगे और निश्चित तौर पे उनका जो स्पष्टीकरण का आपका लिस्ट में नाम मेंशन किया गया है उनसे यहाँ पर शिक्षकों से यहाँ पर हटा दिया जाएगा और उनका जो सेवा है यानी जो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर के पद पे वो अपना कार्य कर रहे हैं तो अपना कार्य जो है वो करते रहेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपका एक सत्र में जो आपका 2 डिग्री कंप्लीट है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मान्य होता है, जो कि इसको लेकर बाकायदा आपका नियमावली और आदेश भी कई राज्य के शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जो है वो जारी किए गए हैं और बाकायदा कोर्ट की तरफ से भी इस मैटर को लेकर आपका एक्सेप्ट किया गया है और जो आपके एनसीटी है उनके तरफ से भी बाकायदा आपका नियमावली और नोटिस वगैरह जो है आपके एनसीटी की तरफ से जो है वो जारी किए गए हैं। यदि आप मान लीजिए 2 जो आपका रेगुलर कोर्स है यदि एक ही सत्र में आप यहाँ पर करते हैं तो ये आपका मान्य नहीं होगा। हाई कोर्ट का भी ये डिसीजन है और जो आपके एनसीटी है उनका भी इस तरीके का आपका डिसीजन है कि एक ही सत्र में 2 आप रेगुलर जो है कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक आप यहाँ पर रेगुलर मोड में और दूसरा आप यहाँ पर ओपन मोड में, मतलब एक रेगुलर और एक आप यहाँ पर ओपन मोड में और एक ही सत्र में आप यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो बिल्कुल यस ये आपका एलिजिबल होगा। कोर्ट का भी आपका डिसीजन है, कई स्टेट का भी जो आपके शिक्षा विभाग है उनके तरफ से अप्रूवल दिया गया है और जो इस तरीके से मैटर है उस शिक्षक अभी तक नौकरी कर रहे हैं और जो आपके एनसीटी है उनके तरफ से भी अनुमति जो है आपका दिया गया है। और बाकी आप यहाँ पर एक ही सत्र में 2 डिग्री या फिर 2 डिप्लोमा आप यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से यानी मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो ये आपका बाकायदा मान्य होगा, किसी भी तरीके का आप यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं होगा।
तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पष्टीकरण को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल चिंतित मत होइएगा। जिन भी शिक्षकों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, आप यहाँ पर बाकायदा अच्छे तरीके से अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिएगा। बाकी आपका जिला दूसरे मतलब आपका जो पोस्टिंग है, आपका पोस्टिंग दूसरे जिला में है, तो आप भी इस चीज़ को लेकर चिंतित मत होइएगा कि आपके यहाँ पर नौकरी समाप्त हो जाएगा। अभी आप लोग के लिए थोड़ा सा मतलब मान लीजिए आपका दूसरे जिला में पोस्टिंग है, तो आपको थोड़ा सा इससे यहाँ पर बेनिफिट जो है आपका मिलेगा कि औरंगाबाद में पहले आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो अब इन शिक्षकों के ऊपर मतलब इन शिक्षकों को इस तरीके से आपका यहाँ पर डील किया जाता है। क्या इन शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया जाता है या फिर इनका स्पष्टीकरण एक्सेप्ट करने के बाद इनको नौकरी में बने जो है आपका रहने दिया जाता है, तो थोड़ा सा इनका भी यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण आपका यहाँ पर मांगा गया है, 3 दिन का यहाँ पर समय आपका दिया गया है, जो कि 3 दिन यहाँ पर आपका समाप्त हो गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लगभग 1 महीने आपका यहाँ पर लगता है इसके खिलाफ जो भी यहाँ पर कार्रवाई वगैरह हो। यदि इनका स्पष्टीकरण से नाम यहाँ पर हटा दिया जाएगा और इनका जो एक ही सत्र में जो 2 डिग्री या फिर 2 डिप्लोमा इनके तरफ से यहाँ पर कंप्लीट किया गया है, तो इनका यदि एक्सेप्ट किया जाएगा तो इस स्पष्टीकरण से नाम हटा दिया जाएगा और इसको लेकर कोई आपका नोटिस वगैरह भी जो है आपका जारी नहीं किया जाएगा। और इसमें यदि इनके चयन प्रक्रिया को निरस्त आपका किया जाएगा तो बाकायदा आपका नोटिस वगैरह जो है वो जारी किया जाएगा। इसी को लेकर आपने एक और औरंगाबाद के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी का स्थापना शाखा है उनके तरफ से आपने नोटिस जो है वो देखा था, जो कि 4 शिक्षकों का जो आपका चयन प्रक्रिया था वो आपका निरस्त किया गया था और प्रबंधित नियुक्ति पत्र वगैरह जो है उनका कैंसिल करते हुए उनको नौकरी से कार्यमुक्त जो है आपका किया गया था। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार करिए। बाकी आप यहाँ पर आगे की शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पर तैयारी करें तो दिन रात अच्छे तरीके से मेहनत करके आप यहाँ पर तैयारी जो है करिएगा। एक सत्र में आपके यहाँ पर 2 डिग्री है, यानी कि आपका यहाँ पर एक रेगुलर मोड में है और आपका यहाँ पर एक जो आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो आपका यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर मान्य होगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि मेरा इग्नू से है मान्य होगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश राशि टंडन से है वो मेरा मान्य होगा कि नहीं। इसके अलावा बहुत सारे आप देखेंगे स्टेट में आपका ओपन यूनिवर्सिटी होता है तो उसका जो आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो आपका यहाँ पर मान्य होगा नहीं। इसको लेकर भी आप यहाँ पर चिंतित हैं तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किए होंगे तो निश्चित तौर पे आपके स्टेट में वो यदि आपका मान्य है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती है या फिर आप शामिल हो या फिर आगामी शिक्षक भर्ती में आप यहाँ पर शामिल हो रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर मान्य होगा। इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर आप लोग को तैयारी करने का जो है वो जरूरत है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।